वेलकम टू द ईपीएफओ ऑफिशियल। आइए हम चेक करते हैं कि अपना जो बैलेंस है पीएफ में वो कैसे चेक करेंगे और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग करके आ रहा है तो कैसे करेंगे। गूगल पे सर्च करना ईपीएफओ, आपको पता ही है। उसके बाद से ये मेंबर पासबुक आ रहा है, मेंबर पासबुक क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप देखिए यहाँ पे आ गया है यूनिवर्सल अकाउंट और ये पासवर्ड, ये कैप्चा भर के आपको रेडी कर देना है। ठीक है, देखिए आपको ना यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइट लिखा है इस पर क्लिक कर देना है, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब चलिए इसको हम भर लेते हैं, भर के फिर देखिए यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड भर दिया है, कैप्चा भी भर दिया है। अब इसको करते हैं हम लोग लॉगिन। ठीक है, अब जैसे ही लॉगिन होता है आपके सामने ये पेज खुल जाता है हमारा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेलेक्ट मेंबर आईडी करके लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम क्लिक करेंगे इस पर, और जब क्लिक करेंगे तो कुछ समय रुकिए इस पर, अभी ये खुल नहीं रहा है लेकिन खुलेगा अभी। देखिए ये काफ़ी समय के बाद खुला। अभी मैंने इस पर ये जो खाता संख्या है जिस पे मुझे चेक करना है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद से आते हैं, देखिए पहले यहाँ पे ना 3 ऑप्शन थे लेकिन अब ये खट गया है, बस इतना ही रह गया है। तो व्यू पासबुक न्यू ईयरली, ठीक है, मतलब ईयर के हिसाब चल रहा है, यहाँ पे क्लेम का है। तो हम अभी पासबुक चेक करेंगे, मैं खोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना एक पेज खुल गया पूरा बड़ा सा, और ऊपर आपको दिख रहा होगा ये वेजेस लिखा है, पर्टिकुलर, ओपनिंग बैलेंस। तो हमारा जो मेन मुद्दा क्या है कि हमारे पास कितना रुपया शेष बचा है अभी, मेन हमें यही जानना है कि शेष जो रुपया है वो हमारे पास कितना बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है ये कि हमें इतना मिला हुआ है जो हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं एडवांस में। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी हम एडवांस निकाल रहे हैं इसको। हाँ, फिर देखिए यहाँ पे रुपया था जिसमें से हम कई सारा रुपया विड्रॉ कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे 9,000, 4,000, 3,000, ये बहुत सारा पैसा हमने विड्रॉ कर लिया है। तो लास्ट में अब हमारे पास कितना रुपया बचता है, तो अब यहाँ पे ये जानने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे यहाँ पे दिख रहा है 94 रुपया। अब इसको हम कैसे अच्छे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपया है, आपके पास 1,000 रुपया है महीने के शुरुआत में, और आपके घर पे कोई मेहमान आ गया, आपने उसको 100 रुपया दे दिया। ठीक है, फिर अगले मतलब 2-4 दिन में फिर कोई मेहमान आ गया, वो आपको 100 रुपया दे गया। मतलब तो जो 100 रुपया आपने दिया था वो 100 रुपया आपको मिल गया एक तरीके से। जैसे पीएफ में ऐसा होता है कि ये हर महीने मिलता रहता है, तो ऐसे में बता रहा हूँ आपको कि आपके पास 1,000 रुपया था, आपने 100 रुपया किसी को दिया, फिर कोई और आया वो आपको 100 रुपया दे गया, तो आपका ना घटा ना बढ़ा। तो ओपनिंग जो था आपका 1,000 रुपया था और क्लोजिंग भी आपका कितना होगा, 1,000 रुपया ही होगा। अगर हम उस 1,000 में से 100 रुपया किसी को दे देते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 900 रुपया होगा, क्योंकि हमने 100 रुपया दे दिया। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है यही हमारा बैलेंस होता है कि हमारे पास अभी कितना रुपया है। तो अब तक हमारे पास 12,590 रुपया था, जिसमें से हमने बहुत सारा विड्रॉ कर रखा है। तो अब लास्ट हमारे पास कितना बचता है, 94 रुपया। ठीक है, 94 रुपया। चलिए अब उसके बाद से ये जो यहाँ पे है विड्रॉ में इतना दिखा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है 12,711 रुपया हमारे पास बचा हुआ है। तो मेन मुद्दा हमारा यही है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको पता करना है कि आपके पास अभी कितना रुपया बचा हुआ है, शेष कितना है, तो क्लोजिंग बैलेंस आप चेक कर लीजिए, ओपनिंग बैलेंस छोड़ दीजिए। ओपनिंग बैलेंस आपको ये दिखा रहा है कि आप इतना रुपया निकाल सकते हैं इस महीने के, मतलब